सच्चा पांडव मतलब टेंशन फ्री। तो कौरव और पांडवों को टेंशन होता है, पांडवों को टेंशन नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो उनमें भी कुछ न कुछ कौरव और यादवों का संग का रंग लगा हुआ है। दो बोटों पर नाव, दो पैर, दो बोटों पर पांव रखा हुआ है, एक बोट पर उनका पांव नहीं है, इसलिए ऐसा होता है। सेवा में पवित्रता का महत्व। बहुत सेवा कोई करे, चाहे भाषा की सेवा करे, चाहे कर्मण की सेवा, लेकिन अगर पवित्रता को नहीं धारण किया सेवा करते समय, तो वो सारी सेवा व्यर्थ हो जाती। क्या बिना भट्ठी किए बांधेलिया पोतामेल दे सकती है? हाँ, पोतामेल लिख के देने में क्या आ गया? हाँ जी, पोतामेल लिख के दे तो सकती है, लेकिन जिनका निश्चय पत्र ही नहीं है तो माना कैसे जाएगा कि ये बच्चा बना है। इसीलिए अपना पोतामेल लिखने के साथ साथ निश्चय पत्र भी लिख करके साथ में भेजे। पक्का होगा या है? वो निश्चय पत्र में भेजेंगे साथ में। हाँ, वो पक्का स्टाम्प पे लिख के भेजे या कच्चा लिख के? वो उनकी इच्छा है, पक्का स्टाम्प पे लिख के भेजेंगे तो पक्का स्टाम्प में शामिल कर लिया जाएगा। अब कच्चे कागज में लिख के भेजेंगे तो कोर्ट कच्चे कागज को फाड़ के फेंक देता है। जिन्होंने ज्ञान छोड़ दिया, क्या उनके हाथ का खाना खा सकते हैं? ज्ञान लेकर छोड़ दिया, उनसे खाना खा सकते क्या? जिन्होंने ज्ञान लेकर के छोड़ दिया वो शूद्र बन गए या ब्राह्मण बने हुए, तो उनके हाथ का भोजन खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? नहीं खाना चाहिए। संगठन के लिए कौन सा दिन अच्छा होता है? क्रिश्चियन जो होगा वो रविवार को क्लास करेगा, जब उसे संडे पसंद आएगा, संडे माना छुट्टी के, जब छुट्टी का टाइम आएगा तब भगवान को याद कर लेंगे। बाबा जैसे संगठन रखा जाता है, हाँ। हमारे यहाँ बुधवार संगठन जब रखा जाता है, हाँ। तो हमारे बुधवार, हमारे लिए तो सभी एक समान है ना, हमारे लिए तो सभी दिन एक समान है ना। हाँ, नहीं एक समान कहाँ, हम तो गुरुवार को प्रियोरिटी देते। बाबा जो सोमवार और गुरुवार को ज्ञान में प्रियोरिटी दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है? सोमवार जो है वो शिव के ऊपर लोटी चढ़ाने का दिन है। वो तो बाबा भक्ति मार्ग में होगा। भक्ति मार्ग में नहीं, बाबा जो भक्ति मार्ग की और शास्त्रों की बातें बोलते हैं उनमें राज छुपा हुआ है, सब बातें नहीं बोलते बाबा। बाबा भक्ति मार्ग की और शास्त्रों की वही बातें बोलते हैं जिनमें कुछ मनन चिंतन मंथन की बात बाकी है, राज की बात है। मुरली मिस न करना और रोज क्लास करने में अंतर। बाबा ने बोला मुरली मिस नहीं करना चाहिए, रोज क्लास करना चाहिए। क्लास करना अलग बात, मुरली मिस न करना अलग बात। मुरली हम अकेले भी पढ़ सकते हैं घर में, क्लास माना संगठन। भट्ठी का अर्थ। भट्ठी का मतलब है जैसे गर्भ में 9 महीने आत्मा पकती है, 9 महीने गर्भ में पकने के बाद फिर बाहर आती है तो कहते हैं जन्म हुआ। ऐसे ही एक दिन आना एक दिन जाना और 7 दिन की भट्ठी, तो 9 दिन ये जैसे कि 9 महीना आत्मा गर्भ में, ज्ञान गर्भ में पकी, बाहर की दुनिया को भूल गई। गर्भ में आत्मा बाहर की दुनिया से डिटैच हो जाती है ना, तो ऐसे ही वहाँ भी 9 दिन बाहर नहीं निकलने दिया जाता है। जाते हैं तो भी बुद्धि में वहाँ की बात चलती है, आते हैं तो जो वहाँ सुना है वही बुद्धि में बातें चलती है। जब तक अपने गांव में शहर में न पहुँच जाए तो दुनिया की बुद्धि डिटैच हो गई ना 9 दिन के लिए, तो निश्चय बुद्धि हो गई। निश्चय बुद्धि हो गई माने बच्चा बन गए। तो जब तक भट्ठी में न जाए तब तक बाप के बच्चे नहीं कहे जा सकते। मनन चिंतन मंथन करने के फायदे। जितना दूसरों को सुनाएंगे, समझाएंगे, दूसरों को पावर देंगे, उतना हमारा मनन चिंतन मंथन ज्यादा चलेगा। हमारा मंथन ज्यादा चलेगा तो नई नई बातें ज्ञान में निकलेंगी, हमारी खुशी ज्यादा बढ़ती रहेगी, खुशी भी बढ़ेगी और अनेक जन्मों के राज भी खोलेंगे अंदर अंदर। अनेक जन्मों के राज खुलेंगे तो आत्मा भरपूर हो जाएगी, अव्वल नंबर में आएगी। फिर जो जितना कम मनन चिंतन मंथन करता है
उतना ही नंबर पीछे लेता है माला में, और जितना जास्ती मनन चिंतन मंथन करता है उतना ही नंबर आगे लेता है। क्या मुरली नोटबुक पढ़ना भी 3rd क्लास है? बाबा का मुख से जो भी सुनते हैं पूरा कैच नहीं कर पाते, लेकिन बुक में लिख के बाद में पढ़ते हैं ना, वो भी 3rd क्लास होता है। बाबा के मुख से जो कुछ निकलता है वो सीडी में और कैसेट में बार बार सुनने के लिए नहीं आता है। आता वो नहीं सुन सकते, सुन सकते हैं प्रिंट किया हुआ ही पढ़ सकते हैं। नहीं बाबा, करेंट नहीं रहता है, कोई हमें आना करंट नहीं आता है तो आजकल बैटरी निकली हुई है, पैसे है किसके लिए? ना पॉइंट्स लिख के नहीं पढ़ सकते हैं। लिख के नहीं पढ़, ये किसने मना किया कि लिख के नहीं पढ़ सकते हैं? बताया कि अगर डायरेक्ट मिलता है माल तो डायरेक्ट लेने में क्या हर्ज है? अगर डायरेक्ट नहीं भी मिलता है तो वीसीडी में देखो, 2nd क्लास मिल जाएगा, और नहीं तो 3rd क्लास। ये तो अपने अपने पुरुषार्थ के ऊपर है। शमशान घाट में खोपड़ा क्यों फोड़ते हैं? उत्तर भारत में शमशान घाट में खोपड़ा तोड़ते हैं, ऐसे कहते हैं ना। शमशान घाट में जब जाते हैं तो जब शरीर जलने लगता है, जल जाता है, तो सबसे मजबूत होता है खोपड़ा। माना बुद्धि से सरेंडर होना थोड़ा बड़ी बात है। सारा शरीर सारा देहभान तो जल जाता है, लेकिन बुद्धि जल भुन के राख नहीं हो पाती। तो क्या करते हैं, वहाँ उत्तर भारत में लठ रखते हैं, ले जाते हैं, धार से मारते हैं खोपड़े में, तो खोपड़ा फट जाता है। क्या भट्ठी करने वाले सभी 9 लाख में आएंगे? भट्ठी किए हुए जो बाप के घर में पहुंचे हैं और वास्तव में भट्ठी की है। एक तो भट्ठी करने वाले ऐसे भी पहुंचे हैं, जहाँ देखे हैं क्या होता है, तो चेकिंग करने के लिए पहुंचे हैं, वास्तव में वो पहुंचे नहीं। कोई ऐसे हैं जो वास्तव में उन्होंने भट्टी की, श्रद्धा विश्वास निश्चय बैठ गया। तो जिनका श्रद्धा विश्वास निश्चय बैठ गया, माने बच्चे बाप के बन गए, पैदा हो गए। तो जो एक बार बाप के बच्चे बन गए, बाबा मान लिया, स्वीकार, तो वो स्वर्ग में क्यों नहीं आवेंगे? कम से कम कितने भट्टी करेंगे? बाप के बच्चे कितने बनेंगे? कम से कम 108 बनेंगे, बस 2 लाख बनेंगे, बस 4.5 लाख बाप के बच्चे बनेंगे। 4.5 लाख को भट्टी करनी ही है। शिव बाबा कैसा धक्का लगाते हैं? नहीं समझ में आता धक्का लगने के बारे में, तो बाबा क्या धक्का लगने के बारे में कहते? माया का धक्का लगता है तो बाबा की याद भुलाई देती है। तो बाबा भी तो धक्का लगाने आए हैं प्यार का, ज्ञान का धक्का लगाते हैं कि नहीं? याद का धक्का लगाते हैं ना, तो उस धक्के में चलना चाहिए। पशु पक्षियों व पेड़ पौधों की आत्माओं की सद्गति कैसे होगी? जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधे में भी आत्मा है। हाँ जी। उनका सदगति कैसे होगा? वो संग के रंग में नहीं आते हैं मनुष्यों के, तो संग का रंग जड़ को नहीं लगता है। फिर और जो जड़त्व है ज्ञान नहीं सीखेगा, लेकिन जिनमें जड़त्व है वो अपनी परवरिश को तो जानते हैं कि कौन परवरिश करते हैं, कौन हमें प्यार करते हैं। प्यार को तो सब समझते हैं ना, नहीं समझते हैं? समझते, अपनी अपनी बुद्धि के स्तर से समझते हैं। देवी देवताओं को पशु पक्षियों की सवारी क्यों दिखाते हैं? सभी देवी देवता को पशु पक्षी का सवारी क्यों दिखाते हैं? क्योंकि जितने भी पशु पक्षी हैं वो टोटल मिला करके, पशु हो, पक्षी हो, कीड़े हो, मकोड़े हो, मगरमच्छ हो, मनुष्य उन सभी योनियों जैसा व्यवहार करता है या नहीं करता है, तो उसी व्यवहार की यादगार है कि दुर्गा को
टाइगर की सवारी दिखाई है। वो टाइगर कोई जानवर नहीं है, ह्यूमन टाइगर है। मनुष्यों के बीच में टाइगर जैसा स्वभाव संस्कार है। शिव बाबा की याद में शरीर छोड़ने से क्या मिलेगा? शिव बाबा के याद में शरीर छोड़ेगा बाबा तो शिव बाबा की याद में शरीर छोड़ेगा तो शिव बाबा से मिल जाएगा। हाँ, शिव बाबा के नजदीक पहुँचेगा। जो जितना नजदीक पहुँचेगा उसका उतना ही ऊंचा पद बनेगा। परमधाम में आत्माएं दिखाई है कि नहीं है? लक्ष्मी नारायण की आत्मा कहाँ पर है? परमधाम में, शिव बाप के पास। तो पहले पहले वो आत्मा पहुंची होगी या कोई दूसरी आत्माएं पहुंच जाएंगी? बोलो, वो ही पहुंचेंगे। फिर नंबरवार और 8 है, वो नजदीक है। 5 विकारों पर कैसे जीत पा सकेंगे? क्रोध कैसे खत्म होगा? 5 विकार खत्म करने हैं, चाहे काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो, अहंकार हो। 6ठा विकार सुस्ती हो, नींद। इन पर जीत पानी है तो बाप की याद के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। और बाप की भी एक्यूरेट याद चाहिए। एक्यूरेट याद माने साकार में निराकार को याद करेंगे तभी 5 विकारों पर जीत पाएंगे। गीता है महाभारत का सबसे पुराना अंश। पहले निराकारवादी थी गीता। गीता और महाभारतीय अंश है ना। उसमें भी महाभारत में भी कोई अंश तो पहले बना होगा। गीता का अंश पहले बना। सबसे पुराना शास्त्र तो गीता है। गीता बाद में महाभारत बना। पहले गीता है। महाभारत में अलग अलग अंश है, सारे मिलाकर के एक महाभारत में पूरा कमरा भर जाएगा, इतना बड़ा कोई। लेकिन उसमें जो अंश है गीता का, वो सबसे पुराना। लौकिक सर्विस करते हुए भी मंथन कब चल सकेगा? लौकिक सर्विस में रहने वाले बच्चों को मनन चिंतन मंथन नहीं चलेगा। इसका मतलब क्या है? अगर लौकिक सर्विस में रहते रहते प्रैक्टिस याद की बिल्कुल नहीं करते हैं तो उनका मनन चिंतन मंथन नहीं चलेगा। अगर लौकिक सर्विस में रहते हुए भी मनन चिंतन मंथन में रहे या प्रैक्टिस करें, बाबा की याद में रह करके कार्य करने की प्रैक्टिस करेंगे तो उनका मनन चिंतन जरूर चलेगा। क्या देवात्माएं यहाँ ही सारे सुखों का अनुभव करेंगी? माता जी का कहना है निर्विकारी जो देवताएं बनेंगे वो हर प्रकार का सुख यहाँ ही इसी दुनिया में अनुभव करेंगे। संपूर्ण सतयुग तो बाद में आएगा, 16 कला संपूर्ण सतयुग बाद में आएगा। हर प्रकार की सुख शांति का यहाँ अनुभव करेंगे, प्रॉस्पेरिटी का यहाँ अनुभव करेंगे। तो ये तो सही बात है। ऐसे जो बनने वाले होंगे उनके सामने न जहाँ बनने वाले माथा जाकर के इसी दुनिया में टेकेंगे, प्रैक्टिकल में टेकेंगे। इसमें गलत बात क्या है? विराट रूप में स्त्री का मुख क्यों नहीं दिखाते? बाबा विष्णु की विराट रूप में स्त्री रूप क्यों नहीं दिखाते? पूरा पुरुष मुख दिखाते हैं, क्यों स्त्री रूप नहीं दिखाते? वैष्णो देवी को नहीं दिखाया जाता भक्ति मार्ग में। विराट रूप में नहीं दिखाते क्योंकि बड़ा रूप जो बनता है वो रामकृष्ण के द्वारा बनता है। रामकृष्ण, राम वाली आत्मा पावरफुल है और उसका बच्चा भी पावरफुल है। बाकी जो आत्माएं हैं विष्णु की भुजाओं में वो उतनी पावरफुल आत्माएं नहीं है, इसलिए पुरुष मुख आगे रखा जाता है। सिर्फ संडे संडे संगठन करने पर भी नहीं बनेंगे क्रिश्चियंस, कैसे? जो रोज अपने घर में भी क्लास करते हैं या गीता पाठशाला में भी क्लास करते हैं,
गीता पाठशाला में क्लास करने के साथ साथ फिर संगठन में भी जाते हैं, वो भी जरूरी है। तो जो संगठन में भी जाते हैं 7 दिन में और गीता पाठशाला में भी क्लास करते हैं, उनको क्रिश्चियन नहीं कहा जाएगा। यह लड़ाई है अंधेरे और रोशनी की, उन बाहुबलियों की, देह अभिमानियों की, और जो आत्मा अभिमानी बने हुए हैं बाप के बच्चे, उनकी लड़ाई है। माना देह अभिमानी बन करके रहना, माना अज्ञानी बन करके रहना। आत्मा अभिमानी बन करके रहना, माना ज्ञानी बन करके रहना। ये ज्ञान और अज्ञान की लड़ाई है। ज्ञान माना रोशनी, अज्ञान माने अंधेरा। ये अंधेरे और रोशनी की लड़ाई है, लेकिन लास्ट में जीत होनी है ज्ञान की। ज्ञान रूपी सवेरा आने वाला है और अज्ञान की रात खत्म होने वाली है। कोई कितना भी चिल्लाए, कितना भी जोर लगाए कि हम ज्ञान नहीं सुनने देंगे, दुनिया में अंधेरा कायम रहेगा, लेकिन कायम रहने वाला नहीं है। समस्याओं पर जीत कौन पा सकेंगे? समस्याओं के ऊपर विजयी बनने वाले कौन होंगे? होंगे या नहीं होंगे? समस्याओं के ऊपर, समस्याएं तो बढ़ती जाएंगी। समस्याएं शरीर की बढ़ेंगी, समस्याएं सरकार की बढ़ेंगी, समस्याएं ब्राह्मण परिवार की बढ़ेंगी, समस्याएं प्रकृति की बढ़ेंगी। समस्याएं तो बढ़ती जाएंगी, लेकिन समस्याओं के ऊपर जीत पाने वाले कोई निकलेंगे या नहीं निकलेंगे? जब निकलेंगे तो वही है, वही नंबर बनेगा। जो पुरुषार्थ करेंगे, जो हिम्मत करेंगे, वो समस्याओं के ऊपर जीत पाएंगे। कोर्स लेने के कितने दिनों बाद भट्ठी करने जा सकते हैं? कोर्स लेने के बाद 3 महीने कम से कम क्लास करना है रेगुलर, उसके बाद भट्टी करने जाना है। रूल 3 महीने कम से कम क्लास करना है। ऐसा तो कोई नहीं। तो आत्मा को परखना है कि पावरफुल है तो जल्दी भेजी जा सकती है, और पावरफुल नहीं है, निश्चय बुद्धि नहीं है, तो फिर उसको रोका जा सकता है जब तक निश्चय बुद्धि हो। क्या नॉन सरेंडर्ड वर्ग 16,000 में आ सकते हैं? नॉन सरेंडर वर्ग है वो 16,000 आएगा। जो अपनी बुद्धि को, तन को, मन को, धन को ईश्वरीय सेवा में अर्पण करते हैं, माना सरेंडर होते हैं। जो सरेंडर करेंगे वही तो राजयोग सीखेंगे। अगर तन मन धन की पूरी पावर नहीं लगाएंगे तो राजयोग कैसे सीखेंगे? भगवान बाप तो आते हैं टीवी पे बहिष्ठ लेके, एक हाथ में नई दुनिया दिखाते हैं, बुद्धि में बैठता है, हाँ नई दुनिया का प्लानिंग बहुत अच्छा है, बढ़िया है, और दूसरे हाथ में कहते हैं लाओ, ला दे ना, जो है तेरे पास तो सब दे दे। तो जो देते हैं वो पाते हैं। गुड़ डालेंगे तो मीठा होगा। मेहमानों को चाय बनाकर पिलाना चाहिए या नहीं? ये चाय के बारे में, जैसे कि परिवार में कोई मेहमान आ जाता है, हाँ, तो उसके लिए हम चाय बनाएं या नहीं? जो चीज हम नहीं पीते हैं, हम नहीं खाते हैं, तो हम दूसरों को कैसे खिलाएंगे? तो बाबा खिलानी तो पड़ती है, चाय पड़ती है, चाय जैसे कोई आए तो बना के देनी तो पड़ती है। वो आप तो बांधेली है ना? ओह भाई पूछ रहे हैं, तो भाई बांधेले थोड़े ही। 16,000 में दास दासी का पद पाने वाले क्या केवल राजघराने के ही दास दासियां बनेंगे? 16,000 में जो दास दासी बनेंगे ना, हाँ, जो दास दासी बनेंगे, हाँ, तो रॉयल फैमिली में ही बनेंगे। नहीं, कोई जरूरी नहीं। सरेंडर होकर के बाहर की दुनिया में चले गए, सरेंडर होने के बाद बाहर की दुनिया में चले गए और बाहर की दुनिया के अधीनता में रहे, तो किसके दास दासी बनेंगे? कहाँ की शूटिंग हो रही है? तो प्रजावर्ग में दास दासी बने ना, है? बच्चों को डॉगली पढ़ाई नहीं पढ़ानी है। बाबा ये कहते हैं डॉगली पढ़ाई नहीं पढ़नी, जो डॉग एंड विचेस बनाने वाली पढ़ाई है, कुत्ता कुतिया बनाने वाली पढ़ाई है, वो नहीं पढ़ना है। तो बच्चे नहीं मानते ना, बच्चे नहीं मानते तो यार प्यार में फंस भी तो जाते हैं, तो बोझा चढ़ेगा ना, इसके ऊपर बोझा चढ़ेगा। जो पढ़ाने वाले, जो पैसा देने वाले, उनके ऊपर बोझा नहीं चढ़ेगा।
सुनते हैं ना बच्चे, हम तो आप उनकी क्यों सुनते हैं? उनकी प्रजा बनने वाले हैं ना। बच्चा तो रचना होती है, रचना तो रचयिता के कंट्रोल में है तो रचना है। रचना अगर कंट्रोल में नहीं है तो उसको रचना क्यों समझना चाहिए? वो हमारी रचना है ही नहीं, चाहे जहाँ जाए। क्या समझना बाबा? अरे रचना नहीं, हमारी नहीं है, किसी और की है। माताएं समझती हमारी है, माताएं समझती और पिता क्या समझते हैं? हमारा नहीं है। पिता जेब में से नोट निकाल के नहीं देगा तो माता कहाँ से पढ़ा लेगी? गीता पाठशालाओं में क्या दोपहर को क्लास कर सकते हैं? गीता पाठशाला पर क्लास में नहीं आ सकते हैं। क्यों? शाम को आती, सुबह को, शाम को आते हैं। हाँ। सुबह को बंधन है थोड़ा काम का। हाँ जी। तो दोपहर को नहीं सुन सकते, दोपहर में या जब टाइम मिले तब सुन सकते हैं ऐसा। दोपहर में थोड़ा है, तो गीता पाठशाला की इंचार्ज है, उसको थोड़ा और मेहनत कर हो जाएगी। सुबह को क्लास कराना, फिर दोपहर को क्लास कराना, फिर शाम को क्लास। 2-4 माताएं हो जाए इकट्ठी तो दोपहर में जाना चाहिए। शाम की जगह दोपहर को ज्यादा टाइम मिलता है माताओं को, तो आपस में सहमति कर लीजिए, तो दोपहर को क्लास किया करें। दोपहर को क्लास कर लेंगे तो शाम को जल्दी सोना हो जाएगा, जल्दी सोएंगे जल्दी उठेंगे। बच्चों की शादी कराने के संबंध में श्रीमत क्या कहती है? वो तो बता दिया, तुम्हें शादी करनी है, निकलो घर से बाहर, अपनी कमाई करो, अपना मकान बनाओ, अपनी शादी करो, हमें कोई मतलब ही नहीं। हम शादी के लिए बच्चा भी नहीं देखना, बिल्कुल नहीं। उसका भी बोझा पड़ता है। जो ब्रह्मा बाबा ने किया वही फॉलो करना है। नरक बनाने के लिए ब्रह्मा बाबा ने अपने दोनों बच्चों को अलग कर दिया, जाओ कमाओ खाओ जाके, हम 1 पैसा नहीं देंगे। बच्ची लव मैरिज करती है, 1 पैसा नहीं देना। वो भी माँ बाप को बदनाम करते, माँ बाप को बदनाम। दुनिया में कोई बदनामी से बचेगा जब भगवान ही बदनामी से नहीं बच रहा है। माँ बाप शादी करते। एक बात बताओ, जो भगवान ऊंचे से ऊंची हस्ती है, वो इस सृष्टि पर आता है, उसकी बदनामी से वो बच नहीं सकता, तो तुम बच जाओगे, हम बच जाएंगे क्या? तंत्र मंत्र का प्रभाव कब पड़ता है? वो तंत्र मंत्र तो रावण संप्रदाय के किए हुए हैं कि राम संप्रदाय के? चल, वो तंत्र मंत्र भय का भूत है, घबरा गए तो बस दबोच लेते हैं। स्वाति नक्षत्र की विशेषता क्या है? स्वाति शब्द का क्या अर्थ है? स्वाति नक्षत्र सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। स्व माना आत्मा, और अति मन आत्माभिमान की अति होना अच्छा है या आत्मा अभिमान की अति न होना अच्छा है? जब अति हो जाती है तब समझो स्वाति नक्षत्र। स्वाति नक्षत्र का जो बरसात होती है स्वाति नक्षत्र में, उसकी पहली बूंद जो पड़ती है तो पीता है। जो सीप होती है ना, खुला मुंह होता है, उसमें पहली बूंद जब पड़ती है तो मोती बन जाती है। जितने भी इस तरह की सीपें होती हैं, पहली बरसात जब होती है सीजन की, तो सारे ही मोती बन जाते हैं। को एजुकेशन की सच्चाई। बाबा डागली पढ़ाई हम क्यों लेकिन गॉडली पढ़ाई को और ज्यादा आगे बढ़ने के लिए वो कुछ नहीं है। वो दीदी दादी है जो बादशाह बनी बैठी है, वो गॉडली पढ़ाई पढ़ के बनी बैठी है, डागली पढ़ाई पढ़ के बनी। बाबा गॉडली पढ़ाई में आगे बढ़ने के लिए नहीं ऐसा क्यों नहीं बोला कि गॉडली पढ़ाई में आगे बढ़ने के लिए डागली पढ़ाई पढ़ना जरूरी है। दीदी दादा तो अनपढ़ है। विस्तार दुनिया का जो सार निकलेगा वो गॉडली पढ़ाई से निकलेगा या डागली पढ़ाई से निकलेगा? गॉडली पढ़ाई से निकलेगा। डागली पढ़ाई मालूम क्यों बोला है? डागली पढ़ाई इसलिए बोला है कि पाश्चात्य सभ्यता से जो यहाँ पढ़ाई आई है हिंदुस्तान में, वो सब को एजुकेशन आया है, और को एजुकेशन हिंदुस्तान में कुत्ते कुतियां बना रहा है। आई लव यू आई लव यू आई लव यू। क्या लव यू? कल की दुनिया में कोई लव होता है? आज कहते हैं आई लव यू का, दूसरे दिन धोखा दे देते हैं। बीकेस शंकर को अलग से कुछ नहीं मानते। पीके में कहते हैं बाबा शंकर सभी हैं, तो ब्रह्मा नहीं सभी? नहीं वही मैं बोली, तो सभी तो शंकर नहीं हो सकते। सब विष्णु नहीं है?
अच्छे संस्कारों की पालना करना, श्रेष्ठ संस्कारों की स्थापना करना, बुरे संस्कारों का विनाश करना, वो तो सभी के अंदर सबकी आत्मा में गुण है ही। लेकिन त्रिमूर्ति क्यों कहा जाता है? त्रिदेव शिव की त्रिमूर्ति क्यों कहा जाता है? एक मूर्ति शिव क्यों नहीं कहा जाता? त्रिमूर्ति शिव, शिवरात्रि कहनी चाहिए त्रिमूर्ति शिव। त्रिमूर्ति का ज्ञान उन लोग कभी बताया ही नहीं, है? एक्सप्लेन ही नहीं करते। सिर्फ ब्रह्मा और विष्णु बस। विष्णु को भी नहीं करते। हाँ, विष्णु को भी नहीं करते। क्या कन्याओं को नौकरी नहीं करनी है? बाबा फिर वो पढ़ाई नहीं पढ़नी चाहिए। कौन सी? जावली जाव बहुत अच्छा लगता है। नहीं बाबा, डॉग अच्छा नहीं लगता। हाँ, जावली पढ़ाई अच्छी बाबा लगती है। लेकिन अगर लौकिक में जीना है, अगर लौकिक में जीना है, लौकिक में जीने वाले तो नहीं मर बाबा, जाएंगे। बाबा। लौकिक दुनिया ही खलास होने वाली है। लौकिक दुनिया तो खलास। हम तो अलौकिक दुनिया में जिएंगे। बाबा अलौकिक दुनिया में जीना है। हाँ? लेकिन अभी अगर आगे जाके सर्विस करनी है, हाँ, सर्विस का लिए करनी है। बाबा तो बोला कन्याओं को सर्विस करनी नहीं है। सबके कन्याओं आजकल की दुनिया इस काबिल नहीं रह गई जो कन्याएं नौकरी कर सकें। कन्याओं को नौकरी करना माने बास उनको अपने बगल में रखेंगे, अपने कंट्रोल में रखेंगे और ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे उनका पति ट्रीट करता है पत्नियों के साथ। बहुत हालत खराब है नौकरी करने वाली कन्याओं की। बाबा की एक एक वाणी को पत्थर की लकीर समझ करके चलना चाहिए। माया विपरीत बुद्धि होने के बावजूद भी इतनी ताकतवर कैसे है? माया रावण बाप से विपरीत बुद्धि होते हुए भी उसकी इतना ताकत कहाँ से मिलती है बाबा? बाप से मिलती है, लेकिन बाप प्रीत बुद्धि नहीं है, स्त्री भाव से कैसे मिलता है उसको? आपको कैसे वालों प्रीति बुद्धि नहीं है? अगर प्रीति बुद्धि नहीं है तो बाबा ने ये क्यों कहा कि सबसे पहले माया सरेंडर होगी? वो लास्ट में होगी ना बाबा, अभी तो विपरीत बुद्धि है ना। अरे लास्ट में ना पूरी प्रत्यक्षता होने पर हाँ, पहले माया सरेंडर होगी। जब आप नहीं सरेंडर होंगे, जब पहचानी होगी आपके देव नहीं सरेंडर होंगे, पहले माया सरेंडर होगी। लेकिन अभी बाबा क्या सिचुएशन? ये बच्चों से भी कोई भी सिचुएशन हो, बाबा ने माया बेटी को डायरेक्शन दे करके रखा है। हाँ। बच्ची जो भी श्रीमत पर नहीं चलते हैं हाँ। उनको तुम खूब भटकाओ। तो बाबा अभी वो प्रीत बुद्धि है, इसका मतलब माया रावण। अब अंदर से तो प्रीति बुद्धि है ना। माया किनके ऊपर राज्य नहीं कर सकेगी? पहले जन्म की राजाई स्थापन हो रही है, सूर्यवंशी राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें तो दासी बनेगी, माया दासी कहा जाता है। द्वापर कली में राजाई हैं? द्वापर कली में राजाई करेगी, फिर राजाई करेगी। उनके ऊपर राजाई नहीं कर पाएगी जो अपने को सरेंडर नहीं करते माया के सामने। जो अभी माया के सामने सरेंडर कर रहे हैं उनके ऊपर राजाई करेगी। हर परिस्थिति का, हर सेकंड का लाभ उठा लेती है। तो बेसिक नॉलेज में, एडवांस नॉलेज में कितने ऐसे हैं जो साहस कर पा रहे हैं माया का डायरेक्ट अपोजिशन करने में। 2004 के बाद कौन सी शूटिंग चल रही है? 2004 तक कलयुग का शूटिंग खत्म हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी। अभी कौन सा शूटिंग चल रहा है? शूटिंग कहो, रिहर्सल कहो, रिकॉर्डिंग कहो, जब तक फाइनलाइज न हो जाए तब तक बार बार होती है कि नहीं? कोई नाटक हो, कोई ड्रामा हो, उसका रिहर्सल बार बार होता है। कोई फिल्म है तो उसका जो बार बार रिकॉर्डिंग होता है, बार बार शूटिंग होता है कि एक बार होकर के रुक जाता है। जब तक परफेक्शन आता है तब तक शूटिंग होता है। जब परफेक्शन न हो तब तक चलता रहता है। तो अभी तो वाचा और मनसा के द्वारा जो भी शूटिंग हुई है चल रही है। अभी प्रैक्टिकल तो कुछ भी नहीं हुआ। मेरे बच्चे भूख नहीं मर सकते। जो मेरी सेवा में लगे रहेंगे, अभी जो आगे चल के जबरदस्त अकाल पड़ने वाला है ऑल इंडिया में, भयंकर अकाल, जहाँ नोटों की गड्डियाँ सड़कों पर पड़ी रहेंगी और कोई रोटी का टुकड़ा नहीं देगा, पानी नहीं देगा, मिलेगा नहीं। महंगाई इतनी जास्ती बढ़ेगी कि जिसका पारावार नहीं होगा। हर बात में अभी अति होती जा रही है। अति होगी तो अंत होगा। लेकिन मेरे बच्चे जो मेरी सेवा में लगे रहेंगे, उनके लिए मैं गारंटी देता हूँ कि मेरे बच्चे भूख नहीं मर सकते। अभी भी भूख नहीं मर रहे हैं, चाहे कितना भी इनकम टैक्स हमला कर ले। 5-5 करोड़ इनकम टैक्स लगा दे। कभी सुना कोई बड़े नेता के ऊपर 5 करोड़ का इनकम टैक्स लगा दिया हो?
जिसके ऊपर 5 करोड़ का इनकम टैक्स लगाया जाएगा, उसके पास कम से कम 50 करोड़ की मिल्कियत तो होनी चाहिए। पाप भस्म होने के लिए याद भी कैसी होनी चाहिए? पाप भस्म तब होते हैं जब अव्यभिचारी याद होती है। बीच में इनकी भी याद आई, उनकी भी याद आई, उनकी भी आया, बीच में बाबा भी याद आया, तो वो जो कर्म बंधन है वो बंधेगा या खत्म होगा? हाँ, अव्यभिचारी याद जब होती है तब कर्म बंधन क्लास होती है। दक्षिण भारत वालों को किस हद तक हिंदी सीखनी चाहिए? जितना तीखापन हो भाषा समझने में, कि बाबा की डायरेक्ट वाणी दोबारा सुनने की, ट्रांसलेशन सुनने की जरूरत न पड़े। तो फिर गारंटी है उत्तर भारत वाले आगे नहीं जाने देंगे। नहीं तो भाषा प्रॉब्लम के कारण ये बात अंदर से आ जाती है मन बुद्धि में, तो उत्तर भारत वाले पीछे चले जाएंगे, लास्ट में आने के बाद भी फास्ट चले जाएंगे। 84 जन्मों का फाउंडेशन है भट्ठी। है फाउंडेशन, 84 जन्मों का फाउंडेशन है। फाउंडेशन के पीरियड में इतना बढ़िया आत्मिक स्थिति बनेगी, जितना जन्म जन्मांतर सुहाना बनेगा। जो मकान होता है ना, तो उसका फाउंडेशन जितना गहरा, मजबूत, बढ़िया पड़ता है, पावरफुल, उतनी बिल्डिंग और ज्यादा ऊंची उठाई जा सकती है, ज्यादा टाइम तक स्थायी रहती है। ऐसे ही जो फाउंडेशन है 7 दिन की भट्ठी, तो बच्चा गर्भ में 9 महीने पकता है ना, तो गर्भ है उसका फाउंडेशन। ऐसे ही ये 84 जन्मों की फाउंडेशन है 7 दिन की भट्ठी। एक दिन आना और एक दिन जाना। वहाँ 9 महीने बच्चा पकता है और यहाँ 9 दिन में तैयार हो जाती है आत्मा रूपी बच्चा, निश्चय बुद्धि बन गई। पाकिस्तान कौन सा फॉर्मूला लगाकर हिंदुस्तान लेना चाहता है? ऐसे नहीं समझा, लड़ाई नहीं होगी, और घमासान होगा, खून की नदियां बहनी है। थोड़ा सा कोई बड़ा नेता आ जाता है तो हाँ थोड़ी सांस मिल गई, अब नहीं होगा युद्ध, खुशी आ जाती है। ये 2 संस्कृतियों का युद्ध है, राक्षसी संस्कृति और देवताई संस्कृति। हिंदुस्तान पाकिस्तान, अभी भारत माता पूरी खंडित हो गई है। जहाँ जहाँ हिंदू बसे पड़े, एक एक गांव में वहाँ वहाँ मुसलमान घुसे पड़े। उनकी ये प्लानिंग है, प्यार से लिया है पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान, इसलिए उनका ये फार्मूला है। क्या सतयुग में आत्मा आत्मा भाई भाई का भान होगा? भाई का स्टेज पता है या भाई का? हाँ बताइए। ये भाई भाई की स्टेज संगम युग की स्टेज है। आत्मा आत्मा भाई भाई देवताएं जो है वो आत्मिक स्वरूप को याद तो करते हैं, लेकिन इतना भान रहता है कि स्त्री पुरुष कौन है। बाकी ऐसे नहीं कि स्त्री पुरुष का भान ही नहीं रहता। अगर बिल्कुल ही देह भान नहीं रहेगा तो आत्मा की कला कम होगी। आप कर नहीं सकते। देह भान होगा तो आत्मा की कला कम होगी, देह भान नहीं होगा तो आत्मा की कला कम नहीं होगी। क्या सतयुग में माँ बाप के मरण का दुख होगा? सत्युग में जो बच्चे रहते हैं ना, उनको माँ बाप जब शरीर छोड़ देता है, उनको पता होता है क्या हमारे माँ बाप शरीर छोड़ के चले गए, ऐसे कितना। आत्मिक स्थिति जहाँ होती है वहाँ लगाव नहीं होता देह का, इतना लगाव नहीं होता जो उनको अटैचमेंट कहा जाए। फिर भी उनको मालूम तो पड़ा पड़ता रहे, वो श्रेष्ठाचारी है, श्रेष्ठ आचरण है, आत्मिक स्थिति लगातार बनी हुई है। तो जहाँ आत्मिक स्थिति लगातार बनी हुई है उनको देह की इतनी कशिश ही नहीं है कि हाय चला गया।
जो कम जन्म लेते ना उनको भी ऐसे होगा हैं? हाँ जी, जो कम जन्म लेते हैं ना जो द्वापर युग से द्वैतवादी युग में आ जाते हैं, ना सत्य का त्रेता में सत्युग त्रेता में कोई स्मृति ऐसी नहीं रहती कि देह की स्मृति आती रहे। याद में आंखें बंद होने का कारण क्या है? बाबा अमृत पहले बैठेंगे ना बाबा, एक एक मिनट आंखें बंद हो गया, नींद नहीं होती लेकिन आंखें बंद हो जाती है। भक्ति मार्ग में आंखें बंद हो जाती है। प्रैक्टिस पड़ी हुई है भक्ति मार्ग की। तो अभी शूटिंग पीरियड में भक्ति मार्ग प्रबल होता जाता है। जितनी जितनी प्रत्यक्षता उतना उतना विरोध। जितना जितना प्रत्यक्ष होते जाएंगे उतना उतना दुनिया में विरोध पैदा होता जाएगा। जैसे राम वाली आत्मा रब जब प्रत्यक्ष होती है तो सारी दुनिया दुश्मन बनती है। जो दोस्त बनते हैं 500 कर 700 करोड़ की दुनिया, दोस्त भी तो बनती है कभी, तो दुश्मनी भी बनती है। हाँ, तो जो जो प्रत्यक्ष होते जाएंगे वो बाप को पार करते जाएंगे। आत्मरक्षा के लिए हथियार उठाना चाहिए या नहीं? बाबा अपना रक्षा करने के लिए हथियार उठाना है या नहीं? अपना रक्षा करने के लिए हथियार उठाना है कि नहीं? अपनी रक्षा माने? अपनी रक्षा का मतलब क्या है? कोई मारने आया तो भाग जाओ। भाग नहीं सके तो भाग नहीं सके भाग नहीं सके तो बुद्धि से ऊपर भाग जाओ, शिव बाबा की तरह। सामना करने योग्य है तो कर सकते हैं। सामना करने योग्य है तो कर सकते हैं। क्या सामना करेंगे? ला हाथ में उठाएंगे क्या? शक्तियों का सेवा, कानून अपने हाथ में उठाएंगे क्या? ला उठाने के लिए तो बाबा ने मना कर दिया। अपने से क्या प्रतिज्ञा करनी है? अपन से प्रतिज्ञा करो क्या कि हम कब थकेंगे नहीं पुरुषार्थ करते करते, और कब रोवेंगे नहीं। माया कितना भी फटकावे लेकिन हम कभी मुंह लटकावेंगे नहीं, इसको दुख भी नहीं देंगे। शिव बाबा को किन किन तरीकों से याद कर सकते हैं? याद किस किस तरह कर सकते हैं? केवल निराकारी स्टेज का या अलग अलग आपके साथ बातचीत करते हैं, आपका कई कर्मों का संकलन लेते हैं, याद कर सकते हैं? लौकिक दुनिया में माँ अपने बच्चे को याद करती है तो कौन कौन से रूपों में याद करती है? खेलता है, उस खेलने के रूप को भी याद करती। बात करता है, वो बात करना भी उसे याद आता है ना। तो ऐसे ही बाबा की याद करनी।